रही नहीं होती कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियां रहती हैं तूफानों से वाबस्ता। और हमारा ही जिगर है और हमारा ही कलेजा है, हम अपने जख्म रखते हैं नमकदानों से वाबस्ता। और नलेचल खानकाहों की तरफ है शेखे हरम मुझको, मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। आज अंधेरी ईस्ट की सरजमीन पे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के यहां से प्रत्याशी सैयद कौसर अली साहब के समर्थन में जो आज ये जनसभा यहां पर आयोजित की गई, उसमें आपके दरमियान आने का, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी माँ, मेरे बहनों, आपने तमाम लोगों की बातें पिछले दो घंटे में सुनी। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का मकसद को लोगों ने आपके दरमियान में रखा। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि ये एक वाहिद हिंदुस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी प्लानिंग के तहत नहीं बनी। एक मूवमेंट चला, एक तहरीक चली, और वो तहरीक इस तरीके से आगे बढ़ती गई और कामयाब होती गई कि जो लोग थे उस जमाने में, जो उस तहरीक का हिस्सा थे, उन लोगों ने आकर के हजरत मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब, जो हमारे कौमी सदर हैं, उनसे अपील की कि मौलाना, हिंदुस्तान के अंदर कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो मजलूम का साथ दे, जो कमजोरों का साथ दे, वरना कोई जरूरत नहीं थी हम लोगों को पॉलिटिक्स में आने की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किया, वहां से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। चाहता तो आज दुबई और सऊदी में बैठ करके किसी कंपनी में पैसे कमाता। हमारे और भी साथी जो आज इस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो चाहते तो कॉर्पोरेट में जाकर के नौकरी करते और अपने परिवार को चलाते और पालते, मगर आज वो सारे लोग लगे इसलिए हुए हैं कि अच्छे लोग सियासत में आए, अच्छे लोग मजबूत हो, ताकि वो लोगों की लड़ाइयों को लड़ने का काम करें। इसके सिवा कोई मकसद नहीं है हमारा। मैं आपको बताऊं कि अभी बात रखी आतिफ साहब ने मुझसे पहले कि इस हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल हो गए, और इन 70 सालों में आज जो सबसे ज्यादा पिछड़ा अगर कोई है, सबसे ज्यादा परेशान कोई है, तो वो आप हैं। उठा करके पढ़िए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स को। हमारी पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल 2010 से इस महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही है, मगर 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम बने, भाजपा की सरकार आई, तो यहाँ के दानिशमंद लोगों ने आकर के हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब से कहा कि हजरत, आप चुनाव मत लड़िए, आप थोड़ा सा खामोश हो जाइए। आप इलेक्शन लड़ेंगे तो भाजपा को फायदा पहुंचेगा। जो बातें 70 साल से चली आ रही थी, वो बात आगे कही गई। और हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब ने उनकी बातों को माना और 2014 के बाद से एक्टिविटी को अपनी कम कर दिया। हम खामोश बैठ गए। हम 2019 नहीं लड़े, हम 2020 नहीं लड़े, हम 2022 नहीं लड़े, हम 2024 नहीं लड़े, इस सोच के साथ कि भैया तुम भाजपा को हरा लो, भाजपा को रोक लो। मगर वो दानिशमंद लोग जिन लोगों ने आकर के हमसे अपील की थी, आज कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल
एक पॉलिटिकल पार्टी है, मगर 10 साल हमने तुमको दिया कि तुम भाजपा को कमजोर कर दो, भाजपा को खत्म कर दो, मगर इन 10 सालों में इन लोगों ने, जो ये सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, भाजपा को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। कोई पूछेगा उनसे? कोई सवाल करेगा उनसे? सारा इल्जाम हमारे ऊपर कि हमारे लड़ने से भाजपा जीत जाएगी। अबे तूने किया 10 साल में? आके उसका हिसाब दे आवाम को कि कहां तूने भाजपा को रोका। इसलिए नहीं रोका कि ये सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, आपको सिर्फ तबाह करने का काम करते हैं। कोई आपका सगा नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे ये तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हो। क्या 70 साल की तारीख को भूल जाएंगे? मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं और दिल से बात कर रहा हूं। कोई मक्कारी नहीं है, कोई फरेब नहीं है। मेरे दोस्तों, बातों को समझिए, वरना इससे बुरे हालात आ जाएंगे। कोई बोलने वाला नहीं रहेगा आपके लिए। मैं किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं मजलूम की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का पहले दिन से ये बनारा है कि जहां कहीं भी जुल्म और ज्यादती होगी, जहां कहीं भी लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, चाहे वो किसी बिरादरी, जात, मजहब का हो, हम उसका साथ देने का काम करेंगे और हमने दिया है। आज जब जाइएगा घर पे तो मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब पे डालिएगा, फेसबुक पे डालिएगा, मौलाना आमिर रशादी कौन है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कौन है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग सिर्फ भड़काऊ बात करने वाले लोग नहीं हैं, सिर्फ लफाजी करने वाले लोग नहीं हैं। हमने ग्राउंड पे काम किया, लोगों की लड़ाइयां लड़ी हैं। मेरे बारे में जाके पता कीजिएगा, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ 2018 में। CNRC आया था, याद है आपको CNRC? उस मूवमेंट की शुरुआत हम और हमारे साथियों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की थी। एक चिंगारी हमने निकाली थी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शोला बनी, और उसके जुर्म में हमने तमाम मुकदमे झेले। जेल गए, किसके लिए गए? क्या जेल कोई जाती मफाद के लिए जाता है? बताइए ना, आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई जेल रियाकारी और मक्कारी करके जाता है? और जाएगा तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने अलीगढ़ के अंदर 3 महीना जेल काटी। कोई मेरा जाती मफाद नहीं था। आपके मुस्तकबिल के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए हमने तमाम आजमाइशें झेली। और अगर आज आप हमारा साथ नहीं देंगे, आप हमारे बाजुओं की ताकत नहीं बनेंगे, तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं कि मैं अल्लाह के आपसे जरूर जवाब लूंगा। मैं क़यामत के दिन में दामन पकड़ूंगा एक एक आदमी का जो इस मजमे में मौजूद है, और मैं कहूंगा रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह, जितनी हमारी ताकत थी, हमारी हिम्मत थी, हमने कोशिश की, तेरी कौम के लोगों से साथ मांगा, मगर उसने हमारा साथ नहीं दिया। इन बातों को सोचिएगा घरों में जाकर के। यहाँ कोई मेरा जाती मफाद नहीं है, सिर्फ इसलिए आए हैं कि एक मजबूत क़यादत खड़ी हो जाए, आपकी एक ताकत बन जाए। जब कभी कोई जालिम आपकी तरफ उंगली उठाए तो उसकी उंगली को तोड़ने का काम करे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कि जितने जो फड़फड़ा रहे हैं ना, उससे ज्यादा बोलने की ताकत है मुझे, उससे ज्यादा बोल सकता हूं। उनको मैं बहुत कुछ ना कहते हुए इस शेर से कहूंगा कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं, और कहां से फितना उठता है, कहां नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब, लेकिन नजरअंदाज करते हैं। और किसी कमजोर की
ये जो कमजोर फटफा रहे हैं ना, जैसे बताया शामिल भाई ने, तो किसी कमजोर की शोला बयानियों से न रहिएगा। जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं, बेशक। तो ये खाली बर्तन है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये दो कौड़ी के लोग हैं, थोड़ी सी ताकत दीजिए। अगर चौराहे पे दौड़ा के चूता नहीं मारा तो मेरा नाम उड़ेगा नहीं। सिर्फ ताकत दीजिए अपने वोटों से। किसी माई के लाल में दम नहीं होगी कि आपके रसूल और आपके इस्लाम पे उंगली उठा के दौड़ा के मारने का काम करेंगे अगर कोई कानून को तोड़ेगा तो। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम सबका देश है ये, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और अगर कोई देश के कानून को तोड़ेगा तो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल उसको तोड़ने का काम करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, बहुत दिन से बात कर रहा हूँ आपसे। 1800 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर से चल करके आया हूँ आपके बीच में। तो हमारी कोशिशों को नाकाम मत कीजिएगा, हमारी मेहनतों को नाकाम मत कीजिएगा। आइए, आपके जो यहाँ से प्रत्याशी हैं कौसर अली साहब, एक एक वोट उनकी झोली में डालिए और उनको मजबूत कीजिए। दामन फैला के आपसे अपील कर रहा हूँ। और अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। 10 साल हम खामोश रहे, 10 साल हम खामोश रहे इसलिए कि भैया तुम भाजपा को रोक लो, मगर अब अगले 10 साल इतना बोलूंगा कि इनके कान फट जाएंगे जो लोग मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। तो करेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठा के बताइए, साथ देंगे। तो बहुत से नेता आएंगे आपके बीच में, तो सुनिए सबकी और करिए अपनी। समझ के बात को ना। हमारे गांव में लोग कहते हैं कि बहुत से प्रत्याशी पैसा भी बांटते हैं चुनाव में। तो गौवा में हमारे गांव की लैंग्वेज में बच्चे बोलते हैं कि भैया खावा पिया सट के और वोट मारो हट के। समझे? तो ये जो पैसे बांटते हैं नेता लोग, ये सब आप ही का लूटा हुआ पैसा है। तो पैसा मिले तो रख लो, खाओ पियो सट के, वोट मारो हट के। उन लोगों को वोट कीजिए जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, जो आपके लिए लड़ना चाहते हैं, जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देना चाहते हैं। और अगर कोई पैसा ऐसा बांटे तो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं यहाँ पे, तो उसकी कंप्लेन भी कीजिए अगर कोई गलत कर रहे तो। इस देश के लोग हैं, इस देश के कानून को सर्वोपरि रखते हैं, कानून को मानते हैं, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बहुत कमजोर हैं। हम डरे हुए हैं, हमारे मुंह में भी जबान है। जो लोग फालतू बोल रहे हैं, लोग उस पर कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार करें, वरना हम भी बोलना जानते हैं मगर कानून की इज्जत कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने चूड़ियां पहनी। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों को समझेंगे और वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि कौन असल आपका हकदार है। बहुत शुक्रिया। हाँ, खुद भी वोट दीजिए और आपके जो जानने वाले लोग हैं, जो अजीज हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी पहुंचाइए कि 20 नवंबर को जो बल्ला निशान है उससे ऐसा छक्का मारे कि सैयद कौसर अली सीधे जाके विधानसभा के अंदर गिरे। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। नौजवानों, बल्ला निशान है तो बल्ला खेलना भी है और बल्ले की बटन को दबाना भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।